अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं बच्चे हो आप सब। मैं अस्मा अंजुम। आज हम देखेंगे चौथी जमात चाहरुम की रियाजी का सबक नंबर 4 तफरीक। अब हम देखेंगे कि तफरीक होती क्या है और तफरीक में क्या किया जाता है। देखिए, हमें पता है कि तफरीक यानी कि निकालना और जमा यानी कि उसमें मिलाना। जमा का अमल यानी कि मिलाना होता है और तफरीक यानी कि निकालना, अलग करना। यहाँ पे एक सवाल है, उसके ज़रिए हम समझ लेते हैं। एक जंगल में सागवान के 452 और नीम के 321 दरख्त है। तब सागवान के दरख्तों की मसावी तादाद में लाने के लिए नीम के और कितने दरख्त लगाने होंगे। कहा जा रहा है कि एक जंगल है, जंगल में सागवान के 452 दरख्त है, नीम के 321 दरख्त है। अब 452 सागवान के है और सागवान के दरख्तों के बराबर अगर नीम के दरख्त लाना है तो हमें और कितने नीम के दरख्त लगेंगे। तो हम क्या करेंगे, 452 में से 321 की तफरीक करेंगे, निकालेंगे। 2 में से 1 तफरीक गए 1, 5 में से 2 तफरीक किए तो 3 और 4 में से 3 निकाले तो 1, यानी कि 131 और हमें दरख्त लगेंगे नीम के। तो तब वो हो जाएंगे 452। ठीक है। अब नीचे एक और एग्जाम्पल दिया गया है, एक और मिसाल दी गई है। अमीन ने 207 बीज जमा किए और मामून ने 165 बीज जमा किए। अमीन के पास मामून से कितने बीज ज्यादा है। अब कितने बीज ज्यादा है कैसे पता करेंगे हम। किसके पास ज्यादा है, अमीन के पास। तो अमीन के ज्यादा बीजों में से हम मामून के कम बीजों की तफरीक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। यहाँ पे देखिए तफरीक का अमल दिया गया है। अब यहाँ पे मश्क है, खड़ी तरतीब में लिखकर तफरीक कीजिए। तो मैं आपको एक बता देती हूँ आपको खड़ी तरतीब में किस तरह से लिखना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, एक पहली वाली मिसाल देखते हैं। 425 है और 586 है। तो खड़ी तरतीब में कैसे लिखेंगे आप, 586 और 425, इस तरह से आप इनकी तफरीक करेंगे। ये रहेगा आपका तफरीक का अमल। 6 में से 5 गए 1, 8 में से 2 गए 6, 5 में से 4 गए 1, इस तरह से करेंगे। अब बाकी आप पूरी अपनी मिसालें कर सकते हैं। नीचे भी आपको अल्फाज में दिए गए हैं, लफ्ज़ों में मिसालें दी गई है हल करने के लिए, तो आप कर सकते हैं उन्हें। अब हम देखेंगे 4 हिंसी अददों की बगैर हासिल वाली जमा। मतलब कि बगैर हासिल वाली जमा का मतलब क्या रहा कि जो आपको बाजू से, दहाई से या सैकड़े से आपको हासिल का नहीं लेना है। देखिए, अगर इकाई में जो तफरीक दी गई है और अगर वो अदद तफरीक नहीं करता दूसरे को, तो हमें क्या करना पड़ता है, हासिल का लेना पड़ता है। लेकिन ये जो है ये बगैर हासिल वाली है। तो हम देखेंगे क्या दी गई है। देखिए, पहले उसमें दिया गया है 6 में से 4 को तफरीक करे तो 2, 2 में से 1 तफरीक करे तो 1, 5 में से 2 तफरीक करे 3, 4 में से 3 तफरीक करे तो 1। हासिल का लेना पड़ा क्या, दहाई से नहीं, दहाई से, सैकड़े से, हजार से नहीं लेना पड़ा। तो आसान है, ये भी आप आसानी से कर सकते हैं। ये भी आड़ी करना है आपको तफरीक, वो भी आप कर सकते हैं। हासिल का इसमें नहीं लेना है। अब हम देखेंगे कि हासिल वाली तफरीक कैसे होती है। देखिए, यहाँ पे एक मिसाल दी गई है जिसमें 2 में से 8 को तफरीक करना है। अब आप देखिए, ऊपर 2 है और नीचे 8 है। तो आप में से कोई बोलेंगे कि हम 8 में से 2 तफरीक कर सकते, तो ऐसा नहीं होता। यहाँ 2 है, ऊपर 2 है, तो 2 में से ही 8 को तफरीक करना होता है। तो 2 में से 8 तफरीक होते क्या, नहीं, क्योंकि 2 छोटा है और 8 बड़ा है। अब आपके पास समझो 2 चॉकलेट है, तो आप बोलेंगे हम 2 चॉकलेट में से 8 चॉकलेट अलग कर लेते। होता है क्या, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 2 चॉकलेट में से 8 चॉकलेट कहाँ से आप अलग करेंगे। इसलिए यहाँ पे 2 में से 8 तफरीक नहीं होते। तो हम क्या करेंगे, दहाई में देखेंगे। दहाई में क्या है, 7। तो दहाई की ये 7 में से हम 1 खुदार ले लेंगे, तो ये 2 बन गया 12 और यहाँ 7 में से हमने 1 खुदार लिए ना हासिल का, तो यहाँ बन गए 6। तो 12 में से 8 गए 4, 6 में से 4 तफरीक करे 2। अब यहाँ पे है 0 और नीचे है 5, तो 0 में से
देखिए सैकड़े के मुकाम पे सिफर में से 5 जाते क्या? नहीं। तो अब हम फिर से दहाई में देखेंगे है क्या कुछ उधार लेने। यहाँ 9 है, हम उधार ले सकते, हम हासिल का ले सकते। तो हम सिफर की जगह लिखेंगे सिफर और यहाँ से लेंगे 1 उधार, तो ये बन गया यहाँ पे 10। तो 10 में से 5 गए 5 और 9 में से हमने 1 हासिल का लिए थे इसलिए बचे 8। तो 8 में से 7 निकाले तो बचा 1। आसान है हासिल की तफरीक भी, आप आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ पे 5 हिंसी अददों की बगैर हासिल वाली तफरीक दी गई है, यानी कि आपको हासिल का नहीं लेना है। अब यहाँ पर देखिए 5 हिंसी अददों की हासिल वाली तफरीक, यहाँ पे हासिल का आपको लेना है। यहाँ पे एक मिसाल दी गई है, देखिए 5 में से 7 नहीं तफरीक होते, 5 छोटा है 7 बड़ा है। तो हम देखेंगे दहाई में से कुछ ले सकते हैं क्या? हाँ ले सकते है क्या कुछ? नहीं। यहाँ दहाई में देखिए सिफर है, तो सिफर तो हम ले नहीं सकते। सैकड़े में देखेंगे, सैकड़े में से ले सकते हैं क्या? नहीं। यहाँ पे भी सिफर है, तो फिर जाएंगे हम 1000 की तरफ। 1000 में से ले सकते क्या? 1000 में 5 है, हाँ ले सकते। फिर हम 1000 में से ये 5 लिए, 5 में से 1 हमने हासिल का लिए, तो यहाँ 5 के बदले बन गए 4 और यहाँ सिफर है तो बन गया 10। फिर 10 में से हमने फिर से 1 लिए क्योंकि हमें इकाई तक जाना है, तो यहाँ बचे 9। फिर 10 में से 1 लिए तो यहाँ बने 10। फिर उसमें से 1 हमको हासिल का लेना है क्योंकि हमें जाना कहाँ है? यहाँ इकाई तक, तो यहाँ बने 9 और यहाँ बन गए ये 15। इस तरह से आप देखना कि आप हासिल का ले सकते हैं या नहीं। अगर सिफर रहा दहाई में तो आप हासिल का नहीं ले सकते। जैसे कि देखिए इस मिसाल में दिया गया है, यहाँ पे सिफर है, अब सिफर में से 5 नहीं जाते, तो दहाई में से ले सकते क्या हम? नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी सिफर, सैकड़े में से भी नहीं ले सकते सिफर। हाँ, अब यहाँ पे 7 है तो 7 में से लेंगे, तो यहाँ बनेगा 6, यहाँ बने 10, तो 10 में से फिर से हमने 1 लिए तो बचा 9, यहाँ बने 10, फिर से 1 लिए तो बचा 9, अब यहाँ बने 10। अब 10 में से 5 गए तो फिर 5। देखिए कितना आसान है, अच्छे से सुकून से आप कर सकते हैं, इसे बहुत आसान है। तो ये जितने भी मिसालें हैं मश्क में दी गई, आप पूरी की पूरी कीजिए, आपको बहुत आसानी से तफरीक का अमल समझ में भी आ जाएगा और करना भी आ जाएगा। अल्लाह हाफिज़।